एवं प्यारे बच्चों, हम लोग जी बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत आप मेरे साथ नवंबर का भूगोल अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके 7 अध्यायों का अध्ययन किया, उसके अलग अलग खंडों का अध्ययन किया और उसके प्रश्न उत्तरों को देखा। अब हम इसके 8वें अध्याय जो मानचित्र का अध्ययन है इसको देखेंगे। क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी के लिए मानचित्र एक बहुत बड़ा सहयोगी शस्त्र है, जिसके माध्यम से भूगोल को सरलता के साथ कोई भी विद्यार्थी अध्ययन करके और उसको आसानी से समझ सकता है। मानचित्र के द्वारा कठिन शब्दों को सरल रेखा चित्रों में प्रस्तुत किया जाता है और उसको दर्शा के आसानी से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि इस अध्याय में जो मानचित्र अध्ययन है उसमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो इसमें मुख्य रूप से मापक को जानना है। मापक क्या है? तो मापक को हम देखने हैं कि मापनी या मापक वह विधि है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग के आवश्यकता के अनुसार हम मानचित्र बनाकर उसको प्रदर्शित कर देते हैं। तो मैं कहें तो मानचित्र पर प्रदर्शित किए गए किन्हीं 2 स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी को धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापने की विधि को ही हम मापन कहते हैं। अब मापन की क्या उपयोगिता है? क्योंकि भूगोल के अध्ययन करने के लिए मापन की महती आवश्यकता है। भूगोल के विद्यार्थियों को मापन जानने और मानचित्र को प्रस्तुत करने के लिए मापन काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी सहायता से हम कहीं भी मानचित्र को प्रदर्शित कर सकते हैं और धरातल पर की जो वास्तविक दूरी है उसको दर्शा सकते हैं। एक छोटी मापनी के द्वारा उस दूरी को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, रैखिक विधि से, फ्रैक्शनल भिन्नांक के माध्यम से। तो ये सब जो अनिवार्यता है, इसके बिना कोई भी मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है। तो भूगोल में मानचित्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक तरह से कहें तो भूगोल में मानचित्र विज्ञान भी कहा जाता है। भूगोल में मानचित्र को विज्ञान भी कहा जाता है। मानचित्र बनाने के लिए मापक की उपयोगिता महती आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी मानचित्र बनाया नहीं जा सकता है और मानचित्र भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक यंत्र की भूमिका निभाता है। उसके लिए एक आवश्यक यंत्र होता है और इसकी उपयोगिता क्या है? मापन की उपयोगिता क्या है? तो हम देखते हैं कि मापन धरातल सही प्रदर्शित करने की एक विधि है। मापन के माध्यम से हम विस्तृत भूखंडों को मानचित्र पर लघु रूप में प्रदर्शित करते हैं। मापन से किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है आसानी से। मापक की सहायता से हम किसी भी धरातल को बड़े और छोटे आकारों में बांटकर प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर भवन, कारखाना, रेलवे लाइन आदि सभी प्रकार के मानचित्र बनाने में मापन की आवश्यकता होती है और इसके माध्यम से हम उसे प्रदर्शित कर देते हैं। भू सर्वेक्षण के लिए भी मापन अनिवार्य है। जो अलग अलग सर्वेक्षण होता है, मीन्स हमारे यहाँ भी अंग्रेजों के द्वारा डिजिटल सर्वे कराया गया, उसके आधार पर हमारे भूमि का अलग अलग नक्शा प्रस्तुत किया गया। तो उस में भी मापन की महती भूमिका होती है। अब मापन को प्रदर्शित करने की अलग अलग विधियां हैं। मानचित्र पर मापन को प्रदर्शित करने की कुछ विधियां हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कथन विधि, भिन्नांक विधि और रैखिक विधि।
तो हम देखते हैं कि कथन विधि क्या है। तो कथन विधि जिससे स्पष्ट ही होता है, कथन मीन्स कहने से, कि मानचित्र पर जब भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो एक कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है। कथन में यह प्रदर्शित होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, ऐसे कह के हम उस कथन को प्रदर्शित करते हैं। या 1 इंच बराबर 18 मील, 1 इंच बराबर 5 मील। तो हम ऐसे कह के अपने कथन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, तो मापन की वह विधि कथन विधि कहलाती है। दूसरा विधि जो होता है जिसे हम कहते हैं प्रदर्शक भिन्नांक मीन्स फ्रैक्शनल विधि। इसके द्वारा देशों में एक ही मापक प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। कथन विधि प्रणाली के कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही प्रदर्शक भिन्नांक का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में दिखाया जाता है, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इस भिन्न का अंश सदैव एक होता है, मीन्स जो उसका नोमिनेटर होता है हमेशा एक होता है, और उसी के आधार पर हम मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करते हैं तथा हर उसी इकाई में होता है और धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। मीन्स RF जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो मैप डिस्टेंस मीन्स मानचित्र की दूरी बड़े धरातल की दूरी होती है। तो मानचित्र की दूरी हमेशा हम यूनिट में, इकाई में ही लेते हैं, और धरातल की दूरी जो भी होता है जिस भिन्नांक में हम ले उसमें हम लेते हैं, उसे प्रदर्शित रैखिक मापक आता है। इस विधि को सरल मापक भी कहते हैं। एक सरल रेखा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। रैखिक मापक एक स्केल होता है जिसमें 1 2 3 4 5 इधर यूनिट बना रहता है, किलोमीटर में होता है, इसे प्राथमिक कहते हैं। और इधर भी इसका छोटा छोटा पार्ट बना होता है जो 0, 500 और 1000 ये आपको प्रदर्शित करता है। सेंटीमीटर में होता है जिसे द्वितीय मापक कहते हैं। और इससे भी हम स्केल से मापकर हम किसी भी धरातलीय दूरी को प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा इसका है तुलनात्मक मापक। तुलनात्मक मापक में भी हम तुलना करके डिस्टेंस को मापते हैं, जो 0 और 1000 मीटर इधर है और इधर यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर में है, और नीचे फलांग में है और इधर मील में है। इस तरह हम नक्शे पर की दूरी को तुलनात्मक दृष्टि से भी तुलना करके मापते हैं। ये तुलनात्मक मापक कहलाता है। फिर कर्णावक मापक है। कर्णावक मापक में भी जो प्रदर्शक भिन्नांक होता है 1 बराबर 50 अगर हम लेते हैं किलोमीटर में, मीटर में, या जो भी है, अगर इंच में लेते हैं, मील में लेते हैं, तो उसके आधार पर भी हम कर्ण लंबवत यहाँ डालकर और उसके अलग अलग खंडों का विश्लेषण करके कर्णावक मापक के द्वारा भी हम मापते हैं। तो इसमें इन सारे मापकों को हम देखते हैं तो इसके भी आगे चल के 2 तरह के मुख्यतः मापक के प्रकार हो जाते हैं। एक लघु मापक होता है, दूसरा दीर्घ मापक होता है। लघु मापक के द्वारा हम नक्शे पर जो प्रदर्शित करते हैं तो बड़े बड़े भूखंडों को या देश के क्षेत्रफल को, राज्य के क्षेत्र को हम प्रदर्शित करने के लिए लघु मापक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर या जो इंच में ले तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10
किलोमीटर धरातल पे। तो ऐसे करके हम लघु मापक के द्वारा भी बड़े भूखंडों का सर्वे वगैरह में प्रयोग करके मापते हैं। और दीर्घ मापक के द्वारा हम छोटे छोटे गांवों का जो नक्शा बनाते हैं, किसी जिला का नक्शा जो बनाते हैं, उसमें दीर्घ मापक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ऐसे करके हम दीर्घ मापक के द्वारा छोटे भूखंडों का या छोटे स्तर के मानचित्र को प्रदर्शित करते हैं। तो बड़े स्तर के मानचित्र को प्रदर्शित करने के लिए, क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए लघु मापक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह हमने आज मानचित्र अध्ययन में अलग अलग मापकों का अध्ययन किया। मापने का क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको देखा और मापक के अलग अलग जो रूप है उसको देखा और इसको प्रदर्शित करके भी दिखाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह ये अध्याय समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों को लेके। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें, आसपास पड़ोस में सफाई रखें और गुरुजनों का आदर करें। धन्यवाद।